Hello students, how are you? I am Praveen Kumar Prajapati and now I am with a new video. As you know what is in thumbnail. Now I am going to explain about why the toppers are make more good better marks than the another poor students and how they prepare. क्या हुआ सोच रहे हो? मत सोचो, कोई बात नहीं। मैं इंग्लिश इसीलिए बोल रहा था कि आपको थोड़ा पता चले कि इंग्लिश भी तैयार हम लोग करवाते थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन है, उसके लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि आपकी इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो उसको भी कैसे मजबूत करना है, फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपके मैथ में क्यों कम रह जाते हैं। यानी मैथ में आप सोचते हो कि जो टॉपर स्टूडेंट रहता है या बहुत अच्छे मार्क्स ग्रो करने वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं, या फिर यूँ कहे कि हमें मैथ अच्छे से समझ में क्यों नहीं आती है। कि भगवान ने यानी जो भी ईश्वर है उन्होंने सबको मगज समान प्रकार का दिया है, तो उन्हें क्यों ज़्यादा समझ में आता है या हमें क्यों नहीं समझ में आता है। तो मैं भी यही कहूँगा कि आपको जो दिमाग है यानी मगज है सबको एक जैसा ही दिया है माइंड, लेकिन यूज़ करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो क्या वो अलग से करते हैं और क्या जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते, तो वो अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या हमारे को यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ती है, यानी जो टॉपर स्टूडेंट और हमारे में क्या डिफरेंट रहता है। तो मैं यहाँ पे दो बीच में लिटी खींचता हूँ, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉपर, क्या टॉपर, और यहाँ पे एक हम लिखते हैं कि एवरेज स्टूडेंट, क्या एवरेज, यानी जो नॉर्मल स्टूडेंट है, यानी जिसके बहुत कम मार्क्स आते हैं या भी एक लेवल पे आते हैं, वो चाहते तो है बढ़ाना लेकिन नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो सबसे पहला इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होता है वो क्या रहता है, वो डिफरेंट ये रहता है कि जब ये पढ़ाई चालू करते हैं, ये जब स्टडी चालू करते हैं उससे पहले इनकी चालू हो चुकी होती है। बोलोगे ये कौन सी बात है, वो पहले में पढ़ते तो हम भी पहली में ही साथ में पढ़ रहे होते, लेकिन नहीं, आप मिस्टेक करें। जैसे ये स्टूडेंट है, मान लीजिए 10th में आया हुआ है, ठीक है। अगर इसकी पढ़ाई जून में चालू हो गई होगी, यानी जून के आसपास, यानी छठे महीने में, तो ये वाले जो स्टूडेंट है वो अप्रैल एंड या मई में एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये मई में एक्टिव हो जाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये जून में एक्टिव हुआ, ये मई में क्यों एक्टिव हो गया भाई, ये मई में एक्स्ट्रा आके क्या कर लेगा, ठीक है। तो वो लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो सबसे पहले करते हैं अपना बेस मजबूत, यानी बेसिक्स, क्या करते हैं, बेसिक्स, यानी जो इनका बेस रहता है वो मजबूत करते हैं मैथमेटिक्स में। तो क्या रहता है बेस में, अब आप सोचोगे कि सर जो बेस रहता है वो तो पहाड़े रहते हैं या जोड़ घटाव या गुणा भाग रहते हैं, यही बताओगे ना। अब क्या बताओगे, गणित का बेसिक क्या है, पहाड़े, जोड़ घटाव, गुणा भाग। लेकिन मैं कहूँ कि भाई ना, ये अभी आपका बेसिक नहीं है। यानी जो 9th के स्टूडेंट है और 10th के जो स्टूडेंट है उनका ये बेसिक नहीं है, ठीक है। जो एवरेज बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो एवरेज और अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए, बराबर। तो वो सोचेंगे कि सर यही तो होता है ना बेसिक, सब जगह यही होता है कि भाई आपको पहाड़े 2 से लेकर 20 तक, 2 से लेकर 25 तक पहाड़े याद करो, आपको गुणा नहीं आ रहा गुणा करो, भाग नहीं आ रहा भाग करो। लेकिन मैं कहूँ कि थोड़ा बेस अलग होता है, थोड़ा सा बेसिक्स अलग होता है। तो क्या बेसिक्स होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। हो सकता है अगर 11th के स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होगे जिन्होंने वो बेसिक तैयार किया होगा तो वो यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे, यानी यहाँ पे अपना करेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक्स में क्या आता है, जो आपने बताया कि जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है, क्या बताया है, जोड़ घटाव, और यहाँ पे एक हम और ऐड कर देते हैं गुणा, और एक होता है भाग, ठीक है। ये तो सब मतलब आप जानते हैं ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक की बात है, ठीक है। और इसके बाद जो बच्चे स्टूडेंट याद करते हैं वो करते हैं पहाड़े, यानी टेबल्स, ठीक है। तो ये वाली जो बात है ना, ये जो चीज़ें है ना, ये मतलब आपकी तीसरी तक के स्टूडेंट की बात है। अब हम जो बात करें वो फिलहाल 8th 9th 10th के स्टूडेंट की बात करें कि उनका बेसिक क्या होता है, उनका ये बेसिक नहीं होता भाई, ये तो मतलब बहुत 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 पुरानी बात है। अगर आप ये आपको नहीं आ रहा है ना, ये जो चीज़ें नहीं आ रही है, तो भाई मैं तो कहूँ आप 8th के लायक ही नहीं, आप 5th के भी लायक नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही है तो। लेकिन अब आप ये बताओगे कि सर हमने तो पहाड़े याद कर लिए थे एक बार, हमको एक बार तो क्या कई बार याद कराए गए हैं, पहाड़े लिखो 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 25 तक, कुछ स्टूडेंट्स 1 से लेकर 30 तक भी याद कर चुके होंगे। लेकिन क्या होता है उसका रिजल्ट वो भूल जाते हैं, सही बात है कि नहीं, भूल ही जाते एक समय पे। क्यों भूल जाते हैं उसका भी रीज़न मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। लेकिन क्या ज़रूरी बेसिक्स है वो मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको जो आना चाहिए वो ये है कि मल्टीप्लाई, कैसा मल्टीप्लाई, गुणा। जिससे यहाँ पे मैंने लिखा 25.34 गुणे 1.73। सबसे पहले आपको इस तरीके के गुणे आने चाहिए, गुणा यानी मल्टीप्लाई, यानी पॉइंट वाले गुणा आपको आने चाहिए, ठीक है। आपने किया होगा जो 8th में, अभी 9th में आ रहे, या 9th वाले जो 10th में आ रहे, उनको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जहाँ पॉइंट है और हमको गुणा करना पड़ रहा है, और पॉइंट वाला एक बार भाग आ गया तो बात ही खत्म है वहाँ पे, तो फिर आपकी हालत ही वहाँ पे ख़राब हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसे भी गुणा आ जा रहे, एक गुणा आपका ऐसा भी आ जा रहा था जैसे 0.073, फिर गुणा 1.072, ऐसे भी गुणा आते। तो इस तरीके के गुणा अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सीखें, क्योंकि ये 7वीं का बेसिक है, और अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं में, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको सीखना ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट ये वाली चीज़, ठीक है। अब दूसरी जो मैं बताता हूँ वो क्या है, अगर आपको यहीं पे मैं ऐसा ना करके यहाँ पे अगर डिवाइड कर दूँ, यानी भाग वाली बात कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, ये भी आपको नहीं आता है, तो इसको भी आपको सीखना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ होती है वो क्या रहती है, दूसरी चीज़ आपने कभी कभार नोटिस की है कि जब आप 8वीं में थे या 9वीं में थे, तो आपने एक चीज़ देखी थी कि जब आप गुणा कर रहे हैं तो आपको प्लस माइनस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, सब पता ही नहीं चल रहा कहाँ प्लस लगा रहे कहाँ माइनस लगा रहे, और आपके एक प्लस और माइनस की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। उसकी वजह से आप सोचते हैं यार ये गणित मुझे नहीं आ रही है, मैथ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ही कमज़ोर है। लेकिन आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, आपकी तैयारी कमज़ोर है। कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, कैसे कमज़ोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जैसे आपको यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे सॉरी -3 इंटू -4x + 2y, इस तरीके के सवाल। अगर यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ब्रैकेट दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन भी गलती से अगर आपके सामने आ जाता है तो आप ऐसे पेन नीचे छोड़ देते कि भाई नहीं, बस हमसे ना हो पाएगा, हम हमारे घर जा रहे हैं, मुझे मम्मी के घर जाना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे अपने, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये भी आपको आना ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आ रही है तो भाई ये आपका मैथ का बेसिक है, इसको बोलते हैं मैथ का बेसिक, 9th 10th और 8th वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। 10th में तो आपको आना ही चाहिए, ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 10th के लायक नहीं कहे जा सकते, आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आप ये अब स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि जब मैं 3 का मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो करना क्या है, 3 और 3 इसमें ऐड होगा, या फिर 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस माइनस का क्या होगा, इस माइनस का क्या होगा, मतलब यहीं पे फंसे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। चलो, एक ये टाइप के हो गए, एक मैं आपको एक दूसरा दे देता हूँ, ठीक है। एक आपका ये हो गया कि 2x - 2y इंटू 3x + 2y। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भी बच्चे कभी कभार फंस जाते हैं। अब ये तो आपको पता ही है ना, ये 8th में आया होगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेसिक यानी गणित, किसके लिए, 8वीं 9वीं और 10वीं वालों के लिए। भाई अगर आप 5वीं में हो, अगर आप ये देख रहे हो तो भाई मत देखो, ठीक है। 5वीं वालों के लिए तो बेसिक में बेसिक क्या है, वही जो जोड़ घटाव गुणा भाग, हाँ उनके अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती है, ठीक है, बराबर। चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ, एक और आपकी एक प्रॉब्लम बताता हूँ, वो क्या है। देखो, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2/3 + 4/7, अगर ये क्वेश्चन आ जा रहा है तो ये भी आपको पता है कि 7वीं की बात है। ये ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि 9वीं में आ रहा है, ये 7th में आता है, 6th में भी कभी कभार आता है। CBSE वाले 6th वाले बच्चे यूँ इसको हवा में उड़ा देते, पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे सॉल्व कर दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलो, ये एक बार अगर आपको आ गया तो फिर आप फंसोगे कहाँ, फिर आपका यहाँ पे जैसे 11/13 + 13/21 + 17/7, अगर ये वाला दे दिया तो आपकी हालत सबसे ज़्यादा ही ख़राब है, चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, यहाँ पे आपकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जा रही है। जबकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपका त्रिकोणमिति में आ जाता है भाई सब, ठीक है। त्रिकोणमिति में आता है, 10th में आता है, कभी कभार 9th में भी आता है, लेकिन स्टूडेंट क्या छोड़ देते हैं, वो क्यों छोड़ देते हैं, ना भाई हमसे ना हो पाएगा, क्यों, तो पास कैसे होंगे, उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है। क्योंकि इंडिया में बहुत सी जगह पे क्या कर दिया है, एक असाइनमेंट नाम की चीज़ होती है, नहीं हम तो असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे, बहुत सी जगह, गुजरात में तो बहुत जगह है
अनेकों जगह पर असाइनमेंट के भरोसे स्टूडेंट ऐसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं करते। उनका ऐसा रहता है कि बस असाइनमेंट आ जाएगी, हम उसको कर देंगे, हमारे तो बल्ले बल्ले, लेकिन नहीं होते, फिर और फंसते जाते। मैथमेटिक्स एक तरीके का दलदल है। अगर आप इसको पहले से ही अच्छे से सॉल्व करना नहीं सीख रहे हो, शॉर्टकट के भरोसे बैठ रहे हो, तो समझो आप उस दलदल में फंसते जाते हो। ठीक है, तो अभी से अगर आप 8th 9th या 10th में हो तो इन चीज़ों को पहले क्लियर करना सीखे। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करना है तो आप ये वीडियो ले, इसमें से कुछ क्वेश्चन लिखे और अपने ट्यूशन के जो भी टीचर हो या स्कूल के, उनको बताया कि सर ये क्या चीज़ें हैं, आप इनको उनसे फॉलोअप करके आप उनसे सीखें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हैं तो आप में प्रॉब्लम है। चाहे यहाँ पे अभी ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा है या कोई टीचर देख रहा है, उनको भी पता होगा कि भाई हाँ नहीं ये बात सही है, ऐसी चीज़ें आती है और स्टूडेंट अक्सर इसी में फंस जाता है। ठीक है, एक और मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक आपको जिसने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 5 - 24/13। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करता है, 5 में से इसको घटाना है। अगर मान लो मैंने इसी को ऐसे लिख दिया होता 5 - 24/13, तो क्या बोलोगे, क्या ये दोनों सेम है? क्या बताओगे स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अगर मान लो कि मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट पहना दूँ, चलो एक यहाँ पे मैंने 5 - 24/13 फिर से ये लिख दिया, तब अब इन तीनों में क्या सेम है और क्या अलग है? ठीक है, ऐसी चीज़ों में स्टूडेंट फंस जाता है, यार ये क्या है। अगर मतलब टीचर चाहता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में या भी बोर्ड चाहती है कि थोड़ा सा पेपर हार्ड बनावे या थोड़ा सा बच्चों का टेस्ट लेवे, थोड़ा सा हार्ड भी नहीं, ये तो ईजी चीज़ है, ये आपका बेसिक्स है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कैसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, क्या क्या फ़र्क है यहाँ पे? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये सेम है लेकिन ये अलग है। ये जो चीज़ें ये पूरी की पूरी अलग है और ये दोनों एक ही जैसे है, बराबर। अब आप सोचोगे सर इधर तो पीछे ब्रैकेट पहना है, तो हमने यहाँ पे आगे पहना दिया, क्या फ़र्क पड़ गया? नहीं भाई, फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपने यहाँ पे आगे पहना दिया और ये दोनों सेम है। जो टीचर्स यहाँ पे अगर मान लो कोई देख रहे होंगे वीडियो, तो उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कैसे सेम है और ये कैसे अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा का पूरा अलग आएगा और इन दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी इन दोनों का इससे अलग होगा। ठीक है, इसका पूरा का पूरा आंसर अलग होगा और इन दोनों का आंसर इससे पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको टीचर ने ये चीज़ सिखाई है, अगर ये नहीं बताई है तो भाई साहब गलती हो जा रही है वहाँ पे आपसे। ठीक है, वहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि और क्या आपको सीखना चाहिए। देखो ये डराने वाली बात नहीं है। पहली बात, अगर आपको मन में ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सर क्या कर रहे हैं, थोड़ा डर जैसा लग रहा है, यार बात तो सही लग रही है, ये जो बता रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन क्या यार ये क्या चीज़ है, ये सही है, हकीकत है। आप इस चीज़ को अभी से अगर सुधार लोगे तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। ठीक है, अगर अपने एक नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं कि जब आपको ऐसा डिवाइड दिया हो या फिर ऐसा दिया हो 87 / 2638, तो कैसे डिवाइड दोगे? हाँ, कुछ लोग आपको बताओगे कि भाई यहाँ पे 2638 रख लो और अपन में 87 रख लो, लेकिन फिर भी नहीं कटेगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे 7 है और ये किसके पाड़े में आती है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, ऊपर नीचे कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है कि इसको और इसको ऊपर नीचे कैसे काटना है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो ये भी बेसिक्स में है, बराबर। इसको इसमें डिवाइड कैसे करना है, तो ये वाला अगर अब आपको 87 का तो टेबल आता नहीं होगा ना। हाँ, चलो अगर मान लो ये दिया होता कि 2638 × 87, अगर ये गुणा में दिया है तो इजीली स्टूडेंट कर जाएगा, लेकिन यही का यही अगर यहाँ पे भाग में दिया है तो ये प्रॉब्लम वाली बात बन जाती है। तो इसका भी एक बहुत इजी मेथड होती है। ठीक है, हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मेथड भी सिखाऊंगा कि ये कैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना ही बता पाया और वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं आगे और ज़्यादा बताना चाहूँगा, और आगे मैं नेक्स्ट की वीडियो में बताता रहूँगा आपको जब क्वेश्चन यहाँ पे कराया करूँगा। हाँ, मैं बात कर रहा था आपके लिए इंग्लिश की, तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी आपको खास अगर आप 9th और 10th में हो, अगर आप 9th और 10th में हो, मैं सिर्फ 9th और 10th की अभी बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, अगर आप 9th और 10th में हो तो आपको 4 टॉपिक बहुत ध्यान से आ जाने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए 4 टॉपिक, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाओगे, बराबर। आपका आधे से ज़्यादा पेपर आपको समझ में आने लगेगा। अब आप क्या हो सकते हैं, आप 4 टॉपिक आप सोचो मन में क्या हो सकते हैं। टेंस नहीं है भाई, टेंस मत सोचो,
आपने टेंस सोचा है, मुझे पता है, हाँ वो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है टेंस। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं टेंस को ज़रूरी में नहीं गिन रहा हूँ। क्यों नहीं गिन रहा हूँ? क्योंकि आप अभी 9th में आए हो, 10th में आए हो, अभी आप कब से टेंस कर रहे हो? आपको पता है कि अब जब 5th में थे तब से आपके भेजे में टेंस घुसेड़ा जा रहा है। आपका टीचर आ रहा है पहला, ज़्यादा से ज़्यादा टेंस घुसेड़े, लेकिन अभी तक आपको टेंस तैयार नहीं है 12 के 12, ठीक है। और बहुत से ज़्यादा टॉपर होते हैं, उनको पूरी तरीके से 12 के 12 टेंस तैयार नहीं होते हैं, तो उनको खास करके क्या तैयार करना चाहिए? चलो मैं मना नहीं कर रहा हूँ टेंस तैयार नहीं करना है, चलो तैयार क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो मैं बताऊँ वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवाते, क्योंकि ये बोर्ड में 3 या 4 मार्क्स का ही रहता है 10th के बोर्ड में, तो इसको छोड़ जाते हैं। तो ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ाते शुरुआत से, तो बाकी के अदर टॉपिक हैं वो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जैसे ईमेल राइटिंग है, ठीक है, और यूँ कहे कि अपना एसे राइटिंग है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, वैसी चीज़ें इन सिर्फ 4 टॉपिकों से आपको आने लगेगी, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी अगर 4 टॉपिक आ रहे। कौन सा दूसरा कौन सा है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तीसरा टॉपिक मैं आपको बताऊं, तीसरा बताता हूं, तो वो क्या है? WH क्वेश्चंस। अब ये कहाँ जरूरत पड़ेगी आपको पता है स्टूडेंट? WH क्वेश्चन, जब आपका एक पैराग्राफ आता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन बने रहते, उस क्वेश्चन के आंसर उस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने रहते। क्या करना रहता है? पैराग्राफ में से उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखने रहते। अब स्टूडेंट लिख भी देते, आंसर मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी कई बार गलत हो जाता है। तो क्यों गलत होता है? ठीक है, क्योंकि उसको चलो आप दिया है, उसमें आंसर मिल भी जा रहा है, लेकिन लिखने का तरीका आपका थोड़ा गलत हो जाता है। तो तरीका ज़्यादातर इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गलत हो रहा है। अगर टीचर आपका अच्छा है और व्यवस्थित तरीके से सिखा रहा है तो आपको ये भी बता देंगे। मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना कि टीचर्स की भी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक कहने वाली बात है कि इन टॉपिकों को भी ध्यान दिया जाए तो एक इंग्लिश में बेटर मार्क्स स्टूडेंट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? आप गेस कर सकते हैं चौथा टॉपिक क्या हो सकता है? तो चौथा यहाँ पे होगा आपके लिए स्पेशली, और यूँ कहे तो बहुत अच्छा, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज फंक्शन। ठीक है, लैंग्वेज फंक्शंस, ये तो मतलब ज़्यादातर टीचर्स तैयार कराते भी है, और ये अच्छा टॉपिक है, इससे भी बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती है। तो ये 4 टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है 10th में या 9th में, तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है। फिर इसके बाद जब आपका आ जाता है ईमेल राइटिंग, वो इजीली आप सीख जाएंगे, ठीक है। फिर एक आपका पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो आप अच्छे से सीख जाएंगे। फिर आपका एक और आता है जिसको हम एसे राइटिंग भी कहते हैं अक्सर, ठीक है, यानी निबंध लेखन, तो वो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ें आती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आपका साइंस के लिए होगा कि साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उसमें मार्क्स कम ग्रो कर पाते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो उसका बेस्ट मेथड मैं को मैथ से भी बेस्ट मेथड आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अगर वो स्टूडेंट 8th में तो उसको भी भेजे, 9th में तो उसको भी भेजे, ताकि उनकी आंखें अभी से खुले, ठीक है, और इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करें, ना कि सिर्फ पहाड़े जोड़ घटाव गुणा भाग के पीछे पड़े रहें। हाँ, जिनको वो नहीं आते तो वो तो आपको करना ही है तैयार। अगर मान लीजिए 8th में और आपको पहाड़े यानी जोड़ घटाव गुणा भाग भी नहीं आ रहे, तो गुरु आप 5th में जाने लायक हो, ठीक है, तो फिर आप 8th के लायक भी नहीं हो, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्द से जल्द हम लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।